आरती अंजलि अवस्थी के बीच खड़ा वह पल जहां हवा तक सांस रोककर खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरते हुए गिनी ने गन उठा ली थी। कमरे में मानो वक्त जम सा गया। अंजलि की आंखें फैल गईं, आरती की सांस अटक गई, और तभी अभय अंजलि और गिनी के बीच आ गया। सब चौंक गए। गिनी की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। अंजलि का दिल एक पल को रुक गया। क्या गिनी सच में गोली चला देगी? क्या आज यहां किसी की जिंदगी खत्म होने वाली है? गिनी दहाड़कर चीखी, हट जाओ अभय, हटो मेरे सामने से। अंजलि भी भर्राई लेकिन सख्त आवाज में बोली, अभय सिंह राजपूत, अब हट जाइए यहां से, ये हमारा मामला है। लेकिन अभय, वो वहीं खड़ा रहा, अडिग, अचल, बेतरह जिद्दी। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से हर पल, हर सांस, हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अंजलि। उसके ये शब्द जैसे बिजली की तरह कमरे में गूंजे। अंजलि का गुस्सा अंदर तक सुलग गया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक शादी या झगड़े का नहीं था। आज फैसले होने थे, रिश्तों के, खून के, सच के। आखिर आज क्या होने वाला था? आरती वेद की शादी, अंजलि अभय का सामना, या फिर गिनी किसी की आरती उतार देगी? और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी की असली शुरुआत अब शुरू हो रही है। मंडप में उधर बड़ा धमाका होता है। मीडिया फ्लैशेस, कैमरे ऑन, और अचानक वेद सबको चौंकाते हुए बोलता है, मैं ऐलान करता हूं, मेरी शादी सिर्फ कली से होगी। मंडप में जैसे कोई बम फट गया हो। लोग कानों पर हाथ रखकर देखने लगे कि यह क्या हो रहा है। अंजलि दौड़कर आगे आई और तड़पते हुए चिल्लाई, यह कैसा मजाक है वेद? कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, तुम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन वेद की आंखें डरी हुई थीं, उसके शब्द थरथरा रहे थे। अंजलि का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था, और एक पल में उसने वेद को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा मंडप हिल गया। कली ने सहमी आंखों से वेद को देखा, और वेद एकदम चुप। इधर दूसरी तरफ बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। आरती बाहर आती है, लेकिन तभी एक गुंडा गन तानकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। आरती के कदम रुक जाते हैं, उसकी धड़कनें कानों में गूंजती हैं। उधर मंडप में कली वेद के साथ फेरे ले रही है, जैसे डर को निगलकर आगे बढ़ रही हो। इधर अंजलि अपने सामने आए गुंडे को गोली मार गिराती है। सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अंजलि का नया अवतार, निर्भीक, बेरहम, और अपनी बेटी पर जान छिड़क देने वाली मां। अब असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे राघव की असली साजिश सामने आती है। उसके रिश्ते, उसके झूठ, उसके दांव, सबके नकाब उतरते जाते हैं। आरती अब जान चुकी है, राजपूत खानदान में कौन दुश्मन है, कौन अपना। वेद कांपती आवाज में बोलता है, यूरल ने धमकी दी थी, अगर कल सही शादी नहीं की तो वो मुझे मार डालेंगे। यह सुनकर आरती और अंजलि दोनों का दिल जैसे टूट गया। उनके बीच की आखिरी गलतफहमी उसी पल मिट गई। मां और बेटी पहली बार एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़ी थीं। और तभी एक नया तूफान मंडप में प्रवेश करता है। शादी शुरू ही होने वाली होती है कि हवा बदल जाती है। धूल उड़ती है, लाइट्स फड़फड़ाती हैं, और दरवाजे पर धमाके जैसी आवाज। गिनी आ चुकी थी, अकेली नहीं, पूरे हथियारबंद गुंडों के साथ। सब दहल उठते हैं। कली एक पल को रुक जाती है, वेद पीछे हट जाता है। गिनी चीखती है, ये शादी नहीं होगी, आज किसी का अंत होगा। अंजलि अपनी बेटी को पीछे करती है, खुद आगे बढ़कर खड़ी हो जाती है, और फिर उसी पल, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो, बीच में कूदकर आता है अभय। उसका चेहरा खून, डर, प्यार और जिद सबसे भरा हुआ। वह कहता है, किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन सवाल हवा में गूंज रहा है, क्या आज अभय की जान जाएगी? क्या कोई गोली चलेगी, या सच का तूफान सबको बहा ले जाए?